energetic girls. So do we have any volunteer? Anyone wants to volunteer any topic of the gynae? I have very useful topics. And if you want to attempt, that's like, it's making a big difference. Any one of you who wants to attempt any of the topic. Aksa, Maha, Rabia has recently joined. How are you, Rabia? Vajiha is also there. Any topic you people want to present? I just want to, it's like no one is watching you. Huh? Girls, you are going to attempt it in your exam as well. Why are you afraid of this? You shouldn't be. All right, chalo, let's start. मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता जब कोई मुझे volunteer नहीं करता. I want your abnormal. All right, come up, Aksa. All right. So we'll go for abnormal uterine bleeding. चलें, वहीं से start कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. How are you? देखो लड़की आई हो, एम फाइन. प्रेजेंट किया करो, प्रेजेंट किया करो, प्रेजेंट किया करो. ठीक है? इस एग्जाम को ना समझो कि ये तुम आने का एग्जाम नहीं है, ये तुम लोग की प्रैक्टिस का और ये तुम लोग की एक्टिंग का. एक्टिंग मैं इसलिए कहती हूँ कि यू नीड दैट एक्टिंग एज वेल फॉर योर एग्जाम. ठीक है? यस मैम. ओके, चलो स्टार्ट करो. हिस्ट्री टेकिंग. एक पेशेंट आपके पास बैठी है एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की. क्या हिस्ट्री लोगी? अस्सलाम वालेकुम मैडम. फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड टेक इंट्रो ऑफ द पेशेंट एंड गुड. देन then I will ask the presenting complaint and then history of presenting illness and then past medical history, surgical what will history, be the gynecologist. presenting illness? What will be the history of presenting illness? You will ask. डॉक्टर साहब मुझे खून बहुत. मैडम हाँ जी जी मैडम. आई विल आस्क मैडम उर्दू में पूछूं या इंग्लिश में उर्दू में. बताऊं मैं आपको आपको? बेसिक टेम्पलेट्स करा रही हूँ उर्दू के. ठीक है? स्ट्रक्चर डिस्कशन तो फिर जी आप जी. लोगों को आती है. अंग्रेजी तो आप लोगों की मादरी जबान है ना, वो तो आप लोगों की मदर टंग है. जी जी. हाँ, चलो. जी मैडम. अच्छा, क्या मसला है आपको? डॉक्टर साहब मुझे ना खून बहुत पड़ रहा है. अच्छा, कब से मसला हो रहा है ये आपको? 6 महीने हो गए हैं. अच्छा, ठीक है. तो इससे पहले ठीक था? इससे पहले तो नहीं ज़्यादा पड़ता था? नहीं, इतना ज्यादा नहीं था. अच्छा, ठीक है. और कितने पैड इस्तेमाल कर लेती हैं दिन में? एक दिन में 24 घंटे में कितने पैड इस्तेमाल करती हैं? 3-4 दफा बदलती हूँ. अच्छा, ठीक है. और पैड ये घर के बने होते हैं या बाज़ार वाले? घर वाले. अच्छा, तो पूरे सोक होते हैं कितने? पूरे भर जाते हैं? जी कपड़े भी भर जाते हैं? भर जाते हैं कभी कभी. अच्छा, ठीक है. और साथ खून के लोथड़े भी आते हैं? कभी कभी. अच्छा, ठीक है. और ये कितने दिन तक रहती है आपको ब्लीडिंग? 7-8 दिन रहती है. 7-8 दिन. और इससे पहले भी 7-8 दिन रहती थी? जी 6 आती महीने से तो पहले? थी. जी जी. ठीक है. और महीने के महीने आती है आपको मतलब कितने दिन बाद आती है माहवारी? जी महीने के महीने आती. ठीक है. कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आगे या पीछे हो जाए या पहले आ जाए महीने से पहले या फिर महीने नहीं के डॉक्टर. बाद? ठीक है. और इसके साथ आपको ऐसा तो नहीं होता कि माहवारी के दरमियान में आपको कोई दाग लगता हो? नहीं डॉक्टर साहब. अच्छा, शौहर से मिलने के बाद तो दाग नहीं लगता आपको? नहीं डॉक्टर साहब. ठीक है. और इसके साथ जब माहवारी आती है आपको या माहवारी से पहले या जब माहवारी आती है तब आपको दर्द तो नहीं होता पेट में? नहीं, बस वो पहले होता है, वो अगले दिन ठीक हो जाता है. ठीक है. और इसके अलावा आपको जो है सांस तो नहीं फूलता आपका? फूलता है डॉक्टर साहब. अच्छा, थक जाती हूँ, थकावट होती हो? जी बहुत ज्यादा. ठीक- सारा दिन घर के काम अच्छा. करती हूँ, बच्चे अच्छा, संभालती हूँ.
ठीक है। और आपको ऐसा तो नहीं होता, भारीपन तो नहीं महसूस होता पेट में? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। और इसके अलावा कोई दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल कर रही? वो जब ज्यादा तकलीफ होती है तो फिर जो गली में डॉक्टर है ना उससे ले लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई दवाई, कोई टेस्ट वगैरह आपने नहीं करवाया, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की? नहीं, बताया आपको, बस मैं ले लेती हूँ, वो ठीक हो जाता है इससे। ठीक है, उससे उससे बेहतर हो जाता है। ठीक है, दवाई का नाम नहीं याद आपको? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला हो, कि दिल का मसला? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। कभी खून लगे आपको? नहीं डॉक्टर साहब। कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई बच्चेदानी का टेस्ट लिया हो, या शीशे वाला टेस्ट हुआ है आपका? नहीं, वो क्या होता है डॉक्टर साहब? वो बच्चेदानी के मुंह से टेस्ट लेते हैं ना, शीशे वाला। तो नहीं वो डॉक्टर साहब। उसका पूछना। ठीक है। और इसके अलावा आपके खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला, या कोई नहीं कैंसर वगैरह तो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। ठीक है। और हो गया। किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो, नहीं डॉक्टर साहब। किसी दवाई से? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। डन। जी मैडम। यस मैडम। क्या डायग्नोसिस बना आपका हिस्ट्री पे? नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। मुझे तो कोई नॉर्मल है? कॉज नहीं मिली। यस मैडम, नॉर्मल है। तो एग्जाम में क्या करोगी? क्लिनिकल केस था तुम्हारा, एग्जामिनर को ये बोलोगी जी। मुझे तो कोई कॉज नहीं मिला? जी मैडम। कोई कॉज नहीं मिला? मैडम आई विल। क्या पैटर्न है इसका? आपकी पेशेंट को लास्ट पीरियड्स कब हुए हैं? 6 मंथ्स। हाँ मैडम, वो LMP तो कुछ ही नहीं है। याद आया सबसे इम्पोर्टेंट सवाल? जी मैडम, LMP तो भूल ही गई। तो अब ये प्रेग्नेंट थी? हम्म। चलो, एनीवे, हाँ। अब समझ आया क्या करते हो एग्जाम में और क्यों ये कोर्स यस कराते हैं? मैडम। यस मैडम। हम्म। कहीं नहीं पहुंची हिस्ट्री लेके? और हाँ जी। बिल्कुल यही तुम लोग फिर एग्जाम में करके आते हो, अगले अगले दिन आके कहते हो मैडम हमें तो समझ ही नहीं आया मरीज को मसला क्या था, उसको तो कोई मसला ही नहीं था। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है मैडम, ऐसे ही कभी है। पॉडकास्ट सुनी है लड़कियों की, बिल्कुल ऐसी कहती हैं, फिर इस तरह की हम्म। हिस्ट्री लेके आते। अब मैं अगर आपको ये हम्म। बताऊं कि आपने हिस्ट्री के बड़े वैलिड क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने हर चीज पूछी जी, है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैंने निकालना क्या है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है मैडम। आपके जहन में क्या कोई डिफरेंशियल था जिसको आप रूल आउट कर रही थी? जी मैडम, मैं तो वो गायनी के जो डिफरेंशियल्स है वो देख रही थी, लेकिन मैंने क्या थे? प्रेगनेंसी के तो रूल्स तो नहीं क्या किया। थे? मैडम इसमें फाइब्राइड और वो पोलिप और वो एडिनोमायोसिस, इन ठीक चीज़ों है। पे मैंने वो जो। हाँ जी। एडिनोमायोसिस मैं। का कैसे पूछे? हाँ बच्चे तो पूछे नहीं कितने हैं। मैडम, वो मैंने बायोडाटा तो बच्चे। पूछा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट HOPI से स्टार्ट कर लिया। अच्छा ठीक हो गया। एग्रीवेटिंग हाँ फैक्टर्स जी। क्या थे? हाँ मैडम, वो तो पूछा ही नहीं मैंने। पहले इसका साइकिल कैसा था, ये पूछा आपने। ठीक है। जी मैडम। जी। पीआईडी तो नहीं थी इसको? हाँ, डिस्चार्ज मैडम वो भी मिस किया मैंने। ठीक हो गया। पीरियड का। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी थी इसकी? हाँ, वो भी मिस किया मैडम मैंने। ठीक हो गया। बस एनीमिया का हाँ जी, वो मैंने पूछा हाँ, है, लेकिन नीवियों को हमने क्वालिटी टच ऑफ। किया, मैं यही कह रही हूँ कि यू आस्क वेरी गुड वेरी वैलिड क्वेश्चंस बट यू स्किप्ड। और यू स्किप्ड वो इस तरह से स्किप हुए बिकॉज यू डोंट नो व्हाट आर यू मेकिंग द डायग्नोसिस। अब आप मुझे ये बताओ, जो यस। उसकी प्रेजेंटिंग इलनेस थी, HOPI थी, वो क्या थी? उससे आपके ज़हन में क्या आया था कि इसको क्या है? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यस। मैडम। पेनलेस है? बस। किसमें होती है? क्लॉट्स पास हाँ कर रही है, किसमें होते हैं? मैडम। कमजोरी है उसको, जी मैडम। किसमें होती है? मैडम अगर प्रेग्नेंट है तो वो तो प्रीविया में होगी ना, पेनलेस ब्लीडिंग विद नहीं, क्लॉट्स। प्रेग्नेंट नहीं है पेशेंट। अच्छा, गायनी की पेशेंट है तो। हाँ जी। मैडम। मैडम एडिनोमायोसिस में, फाइब्राइड में। हाँ, फाइब्रॉइड में लड़की, इसको तुम फाइब्रोइड फाइब्राइड और में। एडिनोसिस से सेपरेट करोगी। ठीक है। जी मैडम। जी मैडम। सो सो जब तुम्हें पता होगा ना कि तुमने निकालना क्या है, फिर बहुत अच्छी हिस्ट्री आती है। अभी देखो, यस यू मैडम। कंप्लीटेड यू कंप्लीटेड योर टेम्पलेट, यू नो ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, लेकिन ये नहीं पता कि फिर इसको आगे कहाँ लेके जाना है। ठीक है। जी आपको मैडम। प्रेजेंटिंग जी। कंप्लेंट्स
सिम्टम्स से पता लग जाएगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को यस छोड़ मैडम। के अपना डायग्नोसिस छोड़ के नहीं आगे जाना, ठीक है। आपने डायग्नोसिस बना जी लिया, जी आपने पहले जी मैडम। पहले दो पहले 30 सेकेंड्स 1 मिनट में आपने जो मोटी मोटी चीजें पूछी, आपका जहन बन गया कि इसको ये मसला है, ठीक है। अब आपने अपनी बाकी सारी रूल जी आउट कर ली, मैडम। ठीक है, टक 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 पूछा कि बाकी ठीक सारी है। चीजें रूल आउट हो गई। लेकिन अब आपका जी वो जो मैडम। डायग्नोसिस बना था स्टार्ट का, उसको लेके आगे भी जाना है, ठीक है, ताकि ठीक यू है। कैन पाए कि मैडम मेरे को ये मसला है, इसलिए मेरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे जी इसके लिए मैडम। ठीक ये है। टेस्ट दें। अब इस हिस्ट्री के ऊपर आप ट्यूमर मार्कर मांगोगी क्या? नो मैडम। लड़कियां मांग आती हैं, हमें तो समझ ही नहीं आई मैडम, पेशेंट का तो डायग्नोसिस ही नहीं बना हमसे, हम पूछते रहे बेल हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला इसको मसला क्या है, ठीक है। तो जी खो नहीं मैडम। जाना होता जी। हिस्ट्री ले रहे। अच्छा, मैं ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को एक ना वो ब्रेन में एक बॉक्स कहती हूँ कि एक आपने बना के रखना है जिसके ऊपर आपने हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। आई लेट यू नो पीपल हाउ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्विकली इसको बताती हूँ जी मैडम। कि to learn the basics and then start doing, it's the very best way to learn and grow, ठीक है। सो आज हम जो बेसिक्स कर रहे हैं ना, दिस इज योर लाइफ लॉन्ग बेसिक्स, ठीक है। एबनॉर्मल यूट्राइन यस ब्लीडिंग, इस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। आई एम जस्ट गोइंग फॉर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांटेड कि मैं इसको कराती, अदरवाइज ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यस ये मैम। बाकी सारे टॉपिक्स आपको मैं नहीं कराऊंगी इसके, लेकिन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इट्स सच एन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री टेम्पलेट कि मैं चाह रही थी कि मैं लाइव लेके आप लोगों का इसका कराऊं, ठीक है। सो दिस यस इज मैम। योर टेम्पलेट, दिस इज द बॉक्स यू हैव टू मेक इन योर माइंड, ठीक है। अगर आप पेपर पे ड्रॉ नहीं भी कर रहे तो आपको पता है कि मैंने 3 डब्बे बनाए हैं और पहले डब्बे में मैंने ये लिखना था, दूसरे में ये पूछना था, तीसरे में ये पूछना था, और मेरी हिस्ट्री कंप्लीट है, मेरा डायग्नोसिस बन गया, ठीक है। सबसे पहले तो आपने माइंड मैपिंग करनी है। इस तरह से एक पेपर के ऊपर ना, जब एक पेपर प्लेन पकड़ोगे ना एग्जाम में, तो आपने जहन में बनाना है कि ये इस तरह से 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, गॉट इट। अब उसके यस पहले मैडम। बॉक्स क्या है, आपने उसका डिफरेंशियल निकालना है। कैसे निकालना है? उसकी HUPI से और उसके ब्लीडिंग पैटर्न से और उसकी सिवेरिटी से, दैट्स इट, ठीक है। यस सेकेंड स्टेप में आपने उसके रिस्क फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। फॉर्मल हिस्ट्री, ऑब्स, गाइनी, मेडिकल, पास्ट, फैमिली, पर्सनल, सोशल, ठीक है, सारी हिस्ट्री हो गई। ठीक है। थर्ड स्टेप जी। में योर एम इज टू मेक एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। उसका अब तक क्या इलाज हुआ, उसने क्या गोली खाई, उसने आखिरी कोर्स कब किया, उसको क्या बताया, उसका क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, क्या करना है, पेशेंट को काउंसल किया गया है कि नहीं, ठीक है। एंड यू आर डन। ठीक। बायोडाटा में आपके बायोडाटा के क्वेश्चन आ जाएंगे जो स्टार्ट में लिखा हुआ है, ऑलराइट। स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है ना, इज इट विजिबल? आप लोगों में से जो कोई कुछ मैडम। कहना चाहता है, यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आई विल बी देयर, और मैं एंड में फिर आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूंगी, ठीक हो गया? ऑल राइट, सो दिस कम्स, हियर कम्स योर हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। HOPI आपका क्या था, आपको माहवारी कब से आई, ऑनसेट क्या है, कितने अरसे से ये मसला हो रहा है, पहले क्या थी और अब क्या है, ठीक है। मैंने देखो अर्लियर और नाउ लिखा है बिकॉज ब्लीडिंग में अर्लियर पैटर्न और नाउ पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। सो आपका ऑनसेट क्या था, आपकी LMP क्या थी, आपने पूछा कितने अरसे से हो रहा है, आखिरी दफा कब आई थी, कि उससे पहले बिल्कुल सही थी, कोई कॉन्ट्रसेप्शन तो नहीं ली हुई, कोई दिन तो नहीं ऊपर हुए, पता चले वो पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उससे पहले ही रूल आउट कर लिया, ठीक है। और अगर वो कह रही है कि मेरे दिन ऊपर नीचे हुए हैं तो पूछ लो कि उसने कोई पिल्स तो नहीं ली हुई, कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाया हुआ, ठीक है। फिर बच्चे को फीड तो नहीं करा रही, उसको लैक्टेशन एमेनोरिया तो नहीं ओवर, यहीं पे बच्चे पूछ रही है कितने हैं, खत्म। अब आप पीरियड्स के ऊपर आ जाओ, कितना हर महीने आते हैं, कितने दिन आते हैं, कितने कपड़े इस्तेमाल करती हैं, ये आपकी सिवेरिटी शो कर रहा है। आपने पूछा ये सारा कुछ, ठीक है। घर वाले, बाजार वाले कितने हैवी होते हैं। अब ये एक सब्जेक्टिव कंप्लेंट है, तो जब तक आप 2-4 सवाल करके उसको एम्फेसाइज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हैवी पीरियड्स एक सब्जेक्टिव कंप्लेंट है। कोई पेशेंट आपको वैसे नॉर्मल ब्लीडिंग पे भी 3-3 4-4 पैड्स बदलता है, आपने उससे पूछना है कि कितने टुकड़े आते हैं, रात को उठ के बदलना पड़ता है, ट्राउजर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने उसका ब्लीडिंग पैटर्न पहले का पूछना था कि इससे पहले बिल्कुल ठीक थे, इससे पहले तो कभी कोई मसला नहीं होता था, इससे पहले तो आपने कभी दवाई नहीं ली। फिर एसोसिएटेड इंटरवेंशनल जैसे आप पूछ रही थी, पोस्ट क्वाइटल का पूछ लिया, डिस्मिनोरिया, डिस्पिरूनिया, डिस्चार्ज, दिस इज ट्रिपल D, ठीक है। फिर उसकी सिवेरिटी में सबसे पहले अनीमिया का था, जैसे आपने पूछा कि आपको कमजोरी तो नहीं होती, ठीक है, उसको एम्फेसाइज कर लो। अच्छा, आपकी कमर टांगों में दर्द रहता है, आपको बहुत उल्टियां तो नहीं आती, ठीक है। उसके बाद गंदा पानी तो नहीं आता, बुखार, खारिश वगैरह, ये आपका PID साथ रूल आउट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना, फीलिंग ऑफ मैस के लिए कोई बोझ तो नहीं, कोई खिंचाव तो नहीं, कोई वजन बाहर तो नहीं आता, पेट में गोला तो नहीं महसूस होता, ये सारे आपके फाइब्रॉइड और मैस के फीचर्स हो गए।
फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे कितनी इफेक्ट हो रही है, कोई जॉब करती हो तो कोई छुट्टियां तो नहीं करनी पड़ती, घर के काम उन दिनों में रूटीन में कर लेती कि नहीं करती, ठीक है, क्वाइटिस आपकी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है कि नहीं हो रहा, इससे आपने ये पूछ लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने जेंडर जो सारी पूछ रहे थे वो पूछ ली, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने कोई छल्ला तो नहीं रखवाया हुआ, इसके अलावा कोई बच्चा जाया हुआ हो, डीएनसी कराई हो, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं थायराइड का, एनोवुलेशन का, ऑटो इम्यून डिजीजेस का, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का, ये सारे आपके सेकंड स्टेप का डिफरेंशियल का वो हो जाएगा जो हम एब्रीविएशन बनाते हैं पाम पॉइंट का, ठीक है। और एंड में फिर आपने उससे पूछना है कि अब तक क्या इलाज कराया है, कोई गोली कोई टीका, फिर आपने थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है, आपको गोली नहीं पता, वो महीने के कुछ खास दिनों में देते थे, रोजाना देते थे, लाल रंग की गोली होती है कि कौन सी होती है, ठीक है, इस तरह से सवाल पूछने हैं। और फिर आपको डॉक्टर ने क्या बताया, आपके ऑपरेशन का बताया कि आपको क्या गोलियों से ठीक हो जाएगी, आपका अल्ट्रासाउंड में कोई मसला आया था, आपको बताया था, मरीज ने आपको कुछ नहीं बताना, आपने पूछ लेना है, ठीक है। समटाइम्स मरीज बता भी देते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स ने वहां पेशेंट को अच्छे से काउंसल करके बिठाया था, दे आर नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग एक्सेप्ट मैडम मेरी माहवारी खराब होती है, ठीक है। आपको सिर्फ उन्होंने एक ही बतानी है चीज, शायद वो एक आधी चीज को बता दे, अदरवाइज ये इस चीज से परेशानी हो ना कि मैडम मरीज तो कुछ बता ही नहीं रहा था, मरीज ने नहीं बताना, उसको बता के बिठाया हुआ है कि तुमने कुछ नहीं बताना सिवाय अपनी प्रेजेंटिंग ऑफ ब्रेन के। गॉट इट? समझ आ गई? अच्छा, अब ये क्योंकि ब्लीडिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में लिखा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 30 सेकेंड्स ऑफ योर्स, ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले क्या होता था और अब क्या है, ठीक है। रेगुलर था, कितने दिन होते थे, कितने दिन बाद आते थे, बहुत ज्यादा खून पड़ता था, ओके आई एम सो सॉरी। ऑल राइट, सो ये आपने पूछ लिया, फिर क्लॉट्स आते हैं कि नहीं आते, फ्रीक्वेंसी, फ्लो, कितनी फ्लडिंग है और एसोसिएटेड उसके फीचर्स, और यही चीजें आपने एक दफा पूछी और उसके बाद का ये पिछले पहले ऐसे होता था और अब क्या है, ठीक है, ये पूछो और उसके बाद कलर, होममेड पैड, सैनिटरी पैड, फुली सोप्ड है, रात को उठ के चेंज करना पड़ता है ट्राउजर, क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे कितनी अफेक्टेड है, एनीमिया, दिस WEF-SOB इज वीकनेस, इजी फटीगेबिलिटी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये एनीमिया के 3 सिम्टम्स हैं जो आपने बस रट लेने हैं इसी तरह से, WEF-SOB, ठीक है, WEF दिस इज वीकनेस, इजी फटीगेबिलिटी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्ट्रक्चर डिस्कशन में बोलने हैं, हिस्ट्री टेकिंग में पूछने हैं, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया ब्लीडिंग पैटर्न। इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री लेआउट, ठीक है, मोटा सा इसका लेआउट है जो मैंने भी आपको टेम्पलेट दिखाया था, उसमें ब्लीडिंग पैटर्न क्या है पहले और अब का, पेन है, डिस्चार्ज है, मैस है, आपके डिफरेंशियल्स खत्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी सेवेरिटी को शो कर रहा है, ट्रीटमेंट अब तक क्या लिया और पेशेंट की क्या विशेष हैं, लाइक अगर उसको हिस्टेक्टमी कही गई है तो इज शी विलिंग फॉर दैट और नॉट। और लाइक टेम्पलेट आपका 2 है, आप जोन सा करना चाहे आप कर सकती हैं, यू वांट टू डू ABCD और यू वांट टू डू पाम पॉइंट, ठीक है, दोनों इक्वली गुड हैं, दोनों में एक जैसी चीजें खत्म कवर हो रही हैं, और इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको जो इजी लगता है जस्ट गो फॉर दैट। ABCD वाला करना है तो इस एनीमिया है, B फॉर ब्लीडिंग पैटर्न है, C फॉर क्वाइटिस है, कोगुलोपैथी है, D फॉर ड्रग्स है, E फॉर एंडोक्राइन है, F इज फॉर फाइब्रॉइड और मास है, G फॉर ग्रोथ विच इज malignancy, H इज फॉर हॉर्मोन्स, I इज फॉर इन्फेक्शंस एंड J इज फॉर जॉन्डिस, ठीक है। इससे आप याद करोगे तो आपके सारे डिफरेंशियल्स कवर हो जाएंगे। पाम पॉइंट तो एक हमारा स्पेसिफिक है ना, जो एग्जामिनर्स समटाइम्स पूछ भी लेते हैं व्हाट इज दैट, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि पाम कोइन एब्रिविएशन किसके है, यही आपके डिफरेंशियल्स हैं। आपको आप इन दोनों को अपने सामने रखो और हिस्ट्री लो, आपको जो इजी लगता है गो फॉर दैट, ऑलराइट। सो दिस इज अगेन द सेम थिंग। अच्छा, कुछ टर्म्स जो कि पहले और यूज होती थी और अब उनको चेंज कर दिया गया है, आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक ऑफ दैट, ठीक है, मेनोरेजिया, हाइपोमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया और पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, ये टर्म्स सारी ऑब्सोलीट कह लो या चेंज हो गई हैं या अब इनको यूज नहीं किया जाता। इसकी जगह पे अब जो टर्म्स हम यूज करते हैं दैट इज फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट और रेगुलर साइकिल्स, ठीक है। सो वही टर्मिनोलॉजीज हैं लेकिन डेज वही हैं, और इनको इनफ्रीक्वेंट साइकिल जिसको लीगो कहते थे, नॉर्मल इज 24 to 38 डेज एंड फ्रीक्वेंट दैट इज जो है मेनोरेजिया होता था हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, ठीक है, पोलीमिनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया, ठीक है, वो टर्म्स अब नहीं यूज की जाती। फॉर सिमिलरली फॉर रेगुलरिटी हम रेगुलर इरेगुलर यूज करते हैं, सिमिलरली फॉर ड्यूरेशन हम नॉर्मल एंड प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, सिमिलरली फॉर वॉल्यूम हम हैवी लाइट फ्लो यूज करते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज अ पैटर्न ऑफ हिस्ट्री टेकिंग टेम्पलेट,
ठीक है, ये आप लोगों को के लिए मैंने बहुत इजी सा बना के कर दिया गया है, मैं इसको रीड नहीं करा रही। ये वो सारी बातें हैं जो भी मैंने आप लोगों को बताई हैं। प्लीज आफ्टर द सेशन इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखें। कलर कोडिंग जैसे मैंने की हुई है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये इसके एसोसिएटेड फीचर्स हैं, ये एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स हैं, ये वजाइनल डिस्चार्ज है, मैस है, उसके बाद ये गायनोलॉजिकल हिस्ट्री है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, देन उसके बाद आपका जो जनरल टेम्पलेट होता है मेडिकल फैमिली ड्रग कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट अप टिल नाउ। ठीक है, प्लीज सेशन के बाद इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई इशू आता है, इसको पढ़ें, इसको लिखें, अपने हाथ से इसके नोट्स बनाएं और फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। Got it? This is the easiest way to give you a template of. Is my screen visible to you? मेरी साइड पे आ रहा है कि screen sharing is paused. Aksa, is this visible? The Urdu template of abnormal uterine bleeding, please. Anyone? Maha, Javeria? All right. All right, all right. चलो, चलो, good, good, good. ठीक हो गया। अच्छा, I don't know why it's showing the screen sharing is paused. ठीक हो गया। So this here we are done with the abnormal uterine bleeding, which is a very basic and very important history template of your gynae, जो कि हर पेशेंट्स में आपको पूछना पड़ेगा, हर दूसरा आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट इस वाले प्रॉब्लम का होगा, and you have to follow this template. And once you are done with that, I hope it will be very, very, very easy for you. All right. So बाकी rest of the topics आपको recorded session में मिलेगा. And now comes to the most favorite of my favorite topic and very interesting template. All right, so who is going to do the fertility template? Anyone? Acha, Aksar, your feedback is sabse pehle to I'm so happy you attempted, because students still hesitate about all that. All right, so you don't have to hesitate about this thing. Then it was good. You covered the topics, but definitely for the first timer, it is very good. Okay, but now you will go, you will practice, and next time when you will attempt a case, I hope it's 100% improved. Should I hope for that? Akshay, should I hope for that? जी Are जी you there? मैडम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह Okay. मैम। जी समझ आया मैडम, है कि थैंक नहीं? यू। Now you यस understand? मैडम। All right, यस all मैडम। right. चलो. Good, good. चलो. Who is going to do the subfertility? ऐसे ही कोई आप लोगों में से भी attempt करे? I'm here to correct. मैं करना चाहूंगी। Very good. And who is that man? That man वाह is Maha. Am I right? जी। जी Maha. चलें. Start करें. First, I will ask about the name of the patient in लड़की उर्दू। उर्दू, ठीक है। मैं आप लोगों को वो टेम्पलेट करा रही हूँ जो आप लोगों को नहीं आते। इंग्लिश आप लोगों को बहुत अच्छी आती है, ठीक है? ओके। चलो, आपका नाम क्या है ये पूछना है? अच्छा, मुझे करके दिखाना है या सिर्फ मैं बताती जाऊँ क्या आप क्या पूछती चीजें? जाओ, आप बस अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करो, अपना टेम्पलेट पूछती जाओ, मरीज को क्या मसला। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है और मैं आपसे आपकी बीमारी आपकी तबीयत के बारे में कुछ सवालात करूंगी, आप मुझे बताइएगा। हाँ, कोई अगर मुश्किल हो तो आप मुझे मना भी कर सकती है जो ना बताना चाहें तो। आपका नाम क्या है? सही है बाप। ठीक है। और आप शादी को कितना टाइम हुआ है? 3 साल हो गए। 3 साल में अच्छा, और आपकी ये पहली शादी है? जी। ठीक है। और आपके शौहर आपके साथ रहते हैं? जी। अच्छा, उनकी भी ये पहली शादी है? जी। ठीक है। अच्छा, 3 साल में आपको जो है कोई बच्चा जाया तो नहीं हुआ? नहीं। नहीं। अच्छा, और आपकी माहवारी कैसी है? ठीक आती है। सही। कितने दिन तक चलती है? 5 दिन होते हैं। 5 दिन। और उस 5 दिनों में कोई मतलब दर्द वगैरह या कोई जो है ना 5 दिन बीच में तो नहीं आती कभी माहवारी आपको? नहीं। ठीक है। और आपका वजन कैसा है? वजन तो नहीं बढ़ता? नहीं। पहले भी इतना ही था जितना अब है? वो नॉर्मल है आपका? कितना वजन है आपका? जी। चेक करवाया?
जी 55 kg है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ जो है आप आपने कभी कोई इलाज वगैरह करवाया है? एक दो दफा डॉक्टर्स के पास गए थे। ठीक है। अच्छा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं देती, जैसे क्या कहते हैं उसको, पानी वगैरह का आना या ऐसा कोई मसला तो नहीं रहता? नहीं। अच्छा, माहवारी में भी कोई तकलीफ नहीं होती आपको? नहीं। अच्छा, आपने पहले कभी माहवारी भी हर मंथ आती है और उसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, और शौहर आपके साथ ही रहते हैं? जी मैंने बताया। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा हाँ, गले का कोई मसला तो नहीं है? नहीं। गले का भी मसला नहीं है। फिर हम लोग जो है ना, उसके बाद ये सारी चीजें पूछने के बाद अच्छा, आपके शौहर स्मोकर वगैरह तो नहीं है, या वजन उनका ज्यादा हो? नहीं। शौहर की टेस्ट करवा लिए आपने? जी। अच्छा, वो सही है? अ, मैं रिपोर्ट लाई हुई हूँ। अच्छा, सही है। फिर वो चेक करनी पड़ेगी कि उसमें जो है ना मसला तो नहीं है। ठीक। इसके अलावा जो है, आपके शौहर क्या काम करते हैं? वो ऑफिस में काम करते हैं। मतलब इससे कोई जहाँ पे केमिकल वगैरह का इस्तेमाल हो तो नहीं करते हैं? नहीं। अच्छा, सही है। और आपको कोई शुगर ब्लड प्रेशर ये? नहीं। हाँ, सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा अच्छा। शुगर का मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह कोई मसला नहीं है आपको? आई थिंक बस नहीं। इतना ही पूछते हैं, और मुझे याद नहीं आ रहा। और क्या डायग्नोसिस बना? मुझे अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी लग रहा है, क्योंकि उसने कोई अभी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया और 3 इयर्स कंसीव किया है, कि ना कि उसको जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज है। आपकी पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं यूज करी? नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन वो क्यों करेगी जब उसको वो था कि करना चाह रही है प्रेगनेंसी, तो कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं पूछेंगे ना। आपके पेशेंट के हस्बैंड ने कॉन्ट्रासेप्शन पूछेंगे भी नहीं? अच्छा चलो, आपके पेशेंट के हस्बैंड की क्या हिस्ट्री है? वो तो उन्होंने नॉर्मल बताई कि ओबीस भी नहीं है, नॉर्मल वेट है, और ये वो सारा उन्होंने मतलब यही था। डॉक्टर साहब वो जिम जाते हैं और वहां से कुछ वो मिला हुआ है वो पीते हैं। अच्छा, मेल की तो सीमेन एनालिसिस के लिए इंक्वायर किया, उन्होंने करवाया हुआ, लेकिन वो रिपोर्ट तो अब मुझे उसका पता नहीं है ना, उसको देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन फीमेल के साइड से। आपने तो हिस्ट्री नहीं ली ना मेल हम्म। की? हम्म। हाँ। टेस्टों से वो पहले नहीं नहीं। डायग्नोसिस बनाना। अच्छा, ये हम्म। प्राइमरी सबफर्टिलिटी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी। प्राइमरी है। और राइट, कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ होगा उसका पहले? नहीं, उन जैसे बताया कि नहीं था, मैंने पूछा था मिसकैरेज का। ओके। और आपके पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी ठीक है? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नॉर्मल थी, रेगुलर साइकिल थी, नो एनी डिस्मेनोरिया, कुछ भी नहीं था, कोइटल मतलब मैं। फ्रीक्वेंसी ठीक है उसकी? नहीं, वो नहीं थी। पेशेंट को पता है फर्टिलिटी डेज कौन से होते हैं? नहीं, ये भी नहीं पूछा मैंने। ऑलराइट। कोई 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 क्रॉनिक डिजीज है आपकी पेशेंट को? नहीं, क्रोनिक के लिए मैंने पूछा था, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए, और दूसरी कोई मतलब बीमारी वगैरह के लिए पूछा, उसमें तो उन्होंने नहीं बताया कोई। और पेशेंट का कोई HSG वगैरह हुआ है? नहीं, वो इंक्वायरी नहीं किया था मैंने। फिर कहाँ पहुंचे हम? अभी बस मतलब ये है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि क्योंकि जैसे हिस्ट्री मैंने ली, और शायद मैंने गलत भी ली है, कुछ पॉइंट्स नहीं भी पूछे, तो मुझे लगा कि शायद अनएक्सप्लेन है। अब आपने फिर। बिल्कुल देखा, अब आपने बिल्कुल जो है ना अक्सा वाला ही काम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे भी हैं, सारा कुछ पूछा भी है, लेकिन एंड में आपको पता ही नहीं है कि मेरे मरीज को मसला क्या है, क्योंकि अभी ओरिएंटेड नहीं हो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से डायग्नोसिस की तरफ जाना कैसे है। ठीक है।
देखो, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको फिर नैरो डाउन करना जरा मुश्किल हो जाता है, और उसमें फिर आपने आके अपना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रीवियस साइकिल और अब वाले साइकिल से कंपेयर करके बाकी चीजों के साथ रिलेट करना होता है। सब फर्टिलिटी वाला केस बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो इतना सिंपल होता है कि फिर आपसे डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता। देखो, अब प्रॉब्लम तो दो ही है, या वो मेल फैक्टर है, या वो फीमेल फैक्टर है, या वो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। अनएक्सप्लेन एक बहुत एंड में टर्म आती है, जब आपके पास सारे टेस्ट भी आ जाए, जब मरीज अपने मुंह से कह दे कि मैंने अपने हस्बैंड का भी कराया, सब नॉर्मल है, हस्बैंड का भी कोई मसला नहीं है, मेरा भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, तब आप उसको कहोगे अनएक्सप्लेन। लेकिन अनएक्सप्लेन हिस्ट्री में आप कैसे निकाल सकते हो जब तक आप सारी बातें पूछ ही नहीं लेते हो, ठीक हो गया। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर दो तीन टॉप पॉइंट्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब तक आप उनको रूल आउट नहीं करोगे ना, तो आपका डिफरेंशियल ही नहीं बनेगा। मतलब आपको यही नहीं समझ आएगी कि ये फीमेल था या मेल फैक्टर था, ठीक हो गया। सो मैंने उस चीज को इजी करने के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, जो कि आप लोगों ने ऐसे ही ज़हन में रखना है। अब वो ऐसे ही ज़हन में क्या रखना है, इसमें सबसे पहले आपने निकालनी होती है टाइप ऑफ सब फर्टिलिटी क्या होती है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके पहले बच्चे हैं या उसके हस्बैंड के पहले बच्चे हैं, या दोनों की पहली शादी है या दोनों की पहले भी है। गॉट इट। जब आप यहां से आगे आते हो तो फिर आपका बनता है फीमेल हिस्ट्री, क्वाइटल एक्सक्यूज मी हिस्ट्री और मैम। जी जी, कैन आई टेक योर मैम, क्वेश्चन? जी जी, मैम स्क्रीन विजिबल है ही नहीं, उस पे यही आ रहा है पॉज स्क्रीन शेयरिंग। यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कह रहे थे कि आ रही मैम है। चैट बॉक्स में लिखा है मैंने, इसमें अच्छा नहीं आ सॉरी, रहा। आई डिडंट चेक। अच्छा चलो, अब हम फिर कर लेते हैं। जी, अब क्या आ रहा है? मैम अब आ रहा है, अब आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता रही थी कि जब आप लोग फीमेल की हिस्ट्री, फर्टिलिटी की हिस्ट्री लेते हो और इसका इस तरह से टेम्पलेट बनाते हो, तो फिर आपके डिफरेंशियल्स बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले है आपकी सब फर्टिलिटी, उसमें आपने निकाली व्हाट इज द टाइप ऑफ सब फर्टिलिटी, गॉट इट। देन कम्स फीमेल हिस्ट्री, मेल हिस्ट्री, एंड देयर बोथ कंबाइंड, जिसको हम कहते हैं क्वाइटल हिस्ट्री, ठीक है। जब आप इस तरह से हिस्ट्री लोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू गो हेयर एंड देयर, ठीक है। एक सवाल फीमेल का पूछ रहे हो, एक सवाल मेल का पूछ रहे हो, एक सवाल क्वाइटल का पूछ रहे हो, एक सवाल साथ रहने का पूछ रहे हो, एक सवाल फिर कोई फीमेल हिस्ट्री का आ रहा है, फिर एक दफा आ रहा है कि हफ्ते में कितनी दफा आप लोग मिलते हैं, ठीक है, फिर वापस इधर जा रहे हो। तो आप लोग जब ऐसे जाते हो ना, तो फिर ना आप लोग के डिफरेंशियल बन पाते हैं, ना आप लोगों को समझ आता है कि इसको सम अप कैसे करना है, ठीक हो गया। अब वही बात है कि आपने ये सब सवाल किए, लेकिन कोई इधर किया, कोई इधर किया, कोई इधर किया, और एंड में ना आपको समझ आई कि मैंने क्या पूछा, ना एग्जामिनर को समझ आई, और एंड में आपका कोई डायग्नोसिस नहीं बना, ठीक है। तो हमने वही तो नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दैट दिस फ्लो चार्ट इन योर माइंड। अब आगे आपका दिल करता है हस्बैंड की पहले ले लो, आपका दिल करता है फीमेल की पहले ले लो, आपका दिल करता है क्वाइटल पहले ले लो, लेकिन टाइप ऑफ सब फर्टिलिटी आपने पहले निकाल लेनी है, ठीक हो गया। जब आपने ये निकाल ली, तो फिर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने वो पूछ लिया। ये वही टेम्पलेट है जो मैंने अभी कराया है, और इसमें वही सवाल है जो आपने जब प्रैक्टिस कर लोगे तो 30 सेकंड में यू आर डन विद दैट। यहाँ आपको ये पता चल गया कि फीमेल का ओवुलेटरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम मेरी साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर है, मुझे महीने के महीने आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई दाग नहीं लगते, मुझे कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, मुझे कोई क्लॉट्स नहीं होते, पेशेंट का साइकिल रेगुलर हो गया, एक फैक्टर आपका निकल गया, ठीक हो गया। कोई उसका पीसीओ नहीं रहा, कोई उसका इरेगुलर साइकिल वाला फैक्टर नहीं रहा, कोई उसका इस तरह का आपका फैक्टर निकल गया, ठीक है। सो फीमेल सब फर्टिलिटी को हमने एक एब्रिविएशन बनाया हुआ है बहुत सालों से, और हम इसी तरह से याद करते हैं, एंड इवन आवर स्टूडेंट्स डू दैट। लेकिन मैं फिर आप लोग से कहती हूँ, ये मेरा टेम्पलेट है, आप इससे बेहतर टेम्पलेट बना के शेयर करना चाहते हो, यू पीपल आर मोर देन वेलकम। आप इसी को याद करना चाहते हो, यू पीपल आर मोर देन वेलकम। आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छा टेम्पलेट है, आप उसको फॉलो कर लें। पॉइंट इज कि आपने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेने अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ माय टेम्पलेट, आप इसको जैसे मर्जी करो, लेकिन अपने पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें पीसीओस, पीआईडी, टीबी, endocrine problems, endometriosis and ectopic, fibroid adenomyosis, central causes, then cervix and surgery causes, then Escher and Sheehan causes, and drugs causes, ठीक है। So it covers all of your female fertility differentials. Then comes your coital history, ठीक है, जो जो इसका पैराग्राफ का मैंने आपको बताया था, ये सेकेंड चंक है। इसमें आपने क्या करना है, आर यू पीपल लिविंग टुगेदर, साथ रहते हैं, डू यू व्हाट इज योर क्वाइटल फ्रीक्वेंसी इन अ वीक,
देन व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग नहीं पूछते, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स तो नहीं है, ठीक है? आर यू पीपल लिविंग टुगेदर? आर यू पीपल हैविंग फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स? Are you having any dyspareunia, any superficial or deep? And do you feel there is any sexual dysfunction of your husband? ठीक है? So आप लोग साथ रहते हैं, कोई मसला तो नहीं है, कोई आप लोगों के बीच में कोई तनाव, कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं होती, ठीक है? और आपके हस्बैंड पास ही रहते हैं, और उसके बाद जो है आप लोग हफ्ते में कितनी दफा मिलते हैं, ठीक है? कोई मसला तो नहीं होता हस्बैंड से मिलने में, दैट्स इट। आप ये 4 सवाल पूछते, मरीज आपको बता देते हैं मेल फैक्टर है, अगर उसको इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन है, या जी हमारा इंटरकोर्स फ्रीक्वेंसी ही बहुत कम है, मियाँ नाइट जॉब करता है, मॉर्निंग में आता है, एंड ऑल दैट, ठीक है? वो आपने कहाँ पूछ रहे हैं, वो आपने मेल फैक्टर में पूछनी है। मेल फैक्टर का ये मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, विच एवर यू वांट टू फॉलो, जिसमें आपने कंप्लीट कर क्या करना होता है कि पेशेंट की एज क्या है, ठीक है? और अच्छा सॉरी, फीमेल की भी एज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपके पास जो मरीज बैठी हुई ना, आपने पूछा नहीं, आपने सबसे पहले पूछा आपकी उम्र कितनी है, शादी को कितना अरसा हो गया है, ठीक है? और अभी तक कोई हमर ठहरा है कि नहीं ठहरा, इसी तरह से मेल की भी एज उतनी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल फंक्शन, उसकी फिर पीडियाट्रिक हिस्ट्री में कि कोई उसके हर्नियास, कोई टेस्टिकुलर टॉर्शंस इस तरह के तो प्रॉब्लम नहीं थे। इसके बाद उसकी जो है प्रीवियस कोई सर्जरी तो नहीं हुई भी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ हुआ, कोई स्पाइनल सर्जरी तो नहीं है, ठीक है? फिर यूटीआई तो नहीं रिपीटेड रहते, या यूटीआई के ऊपर यूटीआई के साथ उसको कोई डिस्चार्ज और कोई अल्सर्स वगैरह तो नहीं है उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। देन उसके बाद उसकी ड्रग हिस्ट्री में कोई ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह की हिस्ट्री। देन कोई मेडिकेशन यूज करते हैं, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक या किसी किस्म की दवाई यूज करते हैं। फिर उसके लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, ओबेसिटी, एक्टिव लाइफस्टाइल और जिम, ठीक है? वो एक्सरसाइज तो नहीं करते, कोई मेडिसिन तो नहीं लेते। और फिर हमारे सेटअप में जो सबसे ज्यादा क्या आता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है पाकिस्तान, इंडो पाक में क्या लोग करते हैं, मेल फर्टिलिटी होती है तो किधर जाते हैं, क्या खाते हैं लड़कियों? लड़कियों स्टेरॉइड्स ले लेते स्टेरॉइड्स कौन से, वो क्या लेते हैं, उनको तो नहीं पता होता ये स्टेरॉइड्स हैं, क्या होता है वो? हकीमी दवाइयाँ। हकीमी मेडिकेशंस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क, ठीक है? थैंक यू अक्सा, ठीक है? सो हकीमी दवाइयां तो नहीं ली हुई, उसको ये नहीं पता होगा उसने मुझे स्टेरॉइड दी में। मैं लास्ट टाइम भी अपने स्टूडेंट्स को कोर्स में बता रही थी कि वंस अ पेशेंट केम टू मी विद, मेरा थोड़ा सा उसमें था किडनी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो देयर वाज अ पेशेंट ऑफ डायलिसिस, ही वाज यंग, लाइक 26-7 इयर्स का आदमी था, ही वाज ऑन डायलिसिस। एंड व्हेन आई आस्क्ड, तो उसने ये बताया कि बिफोर हिज मैरिज एंड आफ्टर हिज मैरिज ही वेंट टू सम हकीम हु यूज्ड टू गिव हिम सम फकियां, एंड आफ्टर दैट ही वेंट इनटू एकेआई, he went into renal failure and he was on dialysis now, ठीक है? सो इतना डेट्रीमेंटल इफेक्ट है इसका हर्बल मेडिसिन का मेल फर्टिलिटी के ऊपर। सो ये जरूर पूछ रहे हैं, ठीक है? एक जिम का कि वहां से तो कोई मेडिसिन नहीं मिलती, और एक ये हकीमी दवाइयों का। बाकी हर ब्लड प्रेशर, शुगर, जनरल मेडिसिन आपने पूछ ली, और उसके बाद आपने उसका कोई फैमिली हिस्ट्री का और इस तरह से पूछ लिया, ठीक है? ये एक और, ये आपके टॉक में से मैंने डाले हुए हैं, एक दफा पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरा डिटेल से उस तरह से समझ आ जाता है। तो फिर मेल फर्टिलिटी के क्या कॉजेज होते हैं, आपने प्री टेस्टिकुलर निकाली है, टेस्टिकुलर निकाली है, पोस्ट टेस्टिकुलर निकाली है, एंड ऑल दैट, ठीक है? दिस इज अगेन द सेम। So this is the template, Urdu template, which is the final template for you people, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको जो फ्लो चार्ट कराया उसमें क्या है, टाइप ऑफ फर्टिलिटी हम महा ने प्रेजेंट किया है ना? महा, आर यू देयर? महा, आर यू देयर? यस सर। बच्चे इसको रीड करें जल्दी से, पढ़ सक आपकी रहे हो? उम्र, जी जी ठीक जी, है, पढ़ें। आपकी उम्र कितनी है, आपकी मियाँ की उम्र कितनी है, शादी कब हुई, आप दोनों की पहली शादी है, अगर तो पहली से है, बच्चे हैं, इस शादी से कोई अरे हमल ठहरा। उसके बाद अरे ये मुझे राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही। Okay, I'll try to make it a little clearer. Okay, हाँ जी, आप बताएं। विजिबल नहीं है सही से ना, आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा। अच्छा, एक सेकंड, आप बताएं, अब ठीक है? जी, इसके बाद माहवारी बटन क्या था यहाँ पे,
कोई बच्चा ट्यूब में तो नहीं हुआ। आपको माहवारी ठीक आती है, महीने आती है आखिरी माहवारी की तारीख, एक माहवारी और दूसरी के दौरान पेट में दर्द तो नहीं होता। बच्चे में निचले पेट में दर्द होता है। माहवारी के साथ दर्द ज्यादा होता है या माहवारी से पहले और बाद में दर्द होता है? आप और मियाँ इकट्ठे रहते हैं? हफ्ते में कितनी बार मिलते हैं? मियाँ को चलने में मसला तो नहीं होता? बाहर ही फारिग तो नहीं हो जाते? आपको चलने में दर्द तो नहीं होता? अंदरूनी दर्द, बैरूनी दर्द, कभी खानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां या पहला या गोलियां या छल्ला तो नहीं इस्तेमाल किया? कभी ऑपरेशन हुआ है? बच्चेदानी की सफाई करवाई है? बच्चेदानी के मुंह से कोई टेस्ट हुआ? वजन में कमी ज्यादा हुई? गर्मी सर्दी ज्यादा लगती है? चेहरे पर दाने और बाल ज्यादा तो नहीं हुए? वजन बढ़ा है? सर में दर्द तो नहीं होता? आंखों के सामने अंधेरा आता है? सर चकराता है? और छाती से पानी या दूध निकलता है? दवाई दवाई का दवाई खांसी या टीबी की बीमारी तो नहीं है? घर में किसी को टीबी की बीमारी, कोई जहनी परेशानी तो नहीं? ठीक हो गया? पढ़ लिया। गुड। चलो इसके आगे जो है ना वो मेल फर्टिलिटी का वो मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये टाइप ऑफ सब फर्टिलिटी आपने निकाली, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री थी, ठीक है, उसके बाद क्वार्टर हिस्ट्री थी, फिर डिफरेंशियल्स थे। ये दायमी खांसी या टीबी है, ठीक है, और कोई ज़हनी परेशानी तो नहीं है, ठीक है? सो आपके एंडोक्राइनोलॉजिकल और मेडिकल सारे प्रॉब्लम्स, फीमेल की और क्वार्टर हिस्ट्री सारी कंप्लीट हो गई। नाउ कम्स द हस्बैंड हिस्ट्री। मियाँ की उम्र कितनी है, क्या काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, दूसरे शहर काम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई नशावर दवा तो इस्तेमाल नहीं करते, कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी का मसला तो नहीं है, कोई हर्निया के लिए या अपेंडिक्स का कभी ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई बचपन में मियाँ को कनपेड़े तो नहीं निकले थे, पेशाब वाली जगह से खून या पीप तो नहीं आती, चोट तो नहीं लगी, मियाँ का टेस्ट कब करवाया था, कितने दिन के नागज से कराया था, मियाँ को कोई बीमारी तो नहीं है, रिपोर्ट क्या थी, डॉक्टर ने क्या बताया और क्या इलाज कराया, ठीक है? ये हो गए आपके हस्बैंड की हिस्ट्री। और यहीं पे आपने फीमेल से भी पूछ लेना है कि आपका कोई खून के टेस्ट या ट्यूब के टेस्ट किए गए हैं, आपको डॉक्टर ने क्या बताया है, ठीक है? जब आप यहाँ तक चल रहे थे ना तो आपका डिफरेंशियल बन चुका होता है, ठीक है? अगर तो मरीज हर चीज को नॉर्मल कही जा रही है फिर तो आप चले जाओगे कि मैडम वो कह रही है टेस्ट भी ठीक है, उसका ट्यूब टेस्ट भी हो चुका है, वो भी ठीक है। अनएक्सप्लेन तो आप तब कहोगे ना जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो खाली हिस्ट्री के ऊपर आप अनएक्सप्लेन पे आ ही नहीं सकते। आप कहोगे मैडम आई वुड लाइक टू हैव द रिपोर्ट्स, आई वुड लाइक टू सी द हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, पेशेंट रिपोर्ट, देन आई विल से, ठीक है, इसका स्कैन देखूंगी, सारा कुछ देखूंगी, ऑल्दो माय पेशेंट इज गिविंग हिस्ट्री ऑफ दिस। इन्वेस्टिगेशंस, एक ट्रिक और एक टिप बता रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस मरीज से पूछ लो, ठीक है? एग्जामिनर तो बाद में बताना ही है, उससे आर्ग्यू कर सकते हो, मैडम मेरी पेशेंट कह रही है उसका स्कैन हुआ है, ठीक है, मैडम मेरी पेशेंट ने कहा है कि उसका HSG हुआ है, तो काइंडली मुझे उसकी रिपोर्ट दे दें या मुझे उसकी फिल्म दिखा दें, ठीक है? सो ये आपकी थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप अपने आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शो करते हो कि जी मुझे ये चीज आती है और मैंने कर ली है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी। अब मुझे बताएं महा, डू यू अंडरस्टैंड? आपने इसमें से बहुत सी बातें पूछी और आपने इसमें से कुछ बातें नहीं भी पूछी, बट स्टिल क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं थे सो यू कुडंट गेट टू द फाइनल जी डायग्नोसिस, जी। ठीक है? आप समझ आया? वाज इट डिफिकल्ट? नो मैम। इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री आसान हो गई है अब? हाँ इंशाल्लाह अब ऐसे ही रहेगी, इंशाल्लाह। ठीक है? सो अपनी प्रैक्टिस में भी इसको इसी तरह से करना है, ओपीडीज करते हो, पेशेंट्स देखते हो, तो इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, आप लोग भूलोगे नहीं फिर, ठीक हो गया? सो नेक्स्ट सब फर्टिलिटी के जो डिफरेंट कॉजेज हैं हम उसको क्विकली देख लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में केस तो कोई भी आ सकता है, ठीक है? सो अगर वो पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस की है तो क्या सिम्टम्स देगी वो? एंडोमेट्रियोसिस के मरीज आके क्या सिम्टम्स होंगे? गर्ल्स हरी अप, write something in the chat box. I'm feeling so sad, no one is writing in the chat box anything. I love your questions and everything and feedback. Write in the chat box. Endometriosis के symptoms बताएं जी, all of you. Dysmenorrhea, very good, and good dysmenorrhea. HMB, जी हाँ, endometriosis, less likely. Dyschezia, very good. All right. कैसा डिस्पिनोरिया होता है इसमें? डिस्पिनोरिया होता है इसमें? What is the type of dysmenorrhea? Subfertility. Very good. Good, Ma. Deep dyspareunia. Huh?
सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? लेस लाइकली। ऑलराइट, डिस्पेरोनिया कौन सा होता है इसमें? प्राइमरी डिस्मेनोरिया कौन से डे से स्टार्ट होता है? डीप डिस्पेरोनिया, गुड। प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस डे से स्टार्ट होता है, किस डे पे खत्म होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया, गर्ल्स। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का क्या प्रॉब्लम होता है, वो किस डे पे होता है? जो पीरियड्स के साथ साथ पेन बढ़ती जाती है वो किस में होती है? वेरी गुड बजिया, पेन स्टार्ट्स बिफोर साइकिल सेटल्स एट द एंड। एंड नहीं होता, पेन स्टार्ट्स बिफोर द साइकिल एंड इट सेटल्स विद 1, 2, 3 days ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी में क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस का पेन कैसा होता है? इस एंडोमेट्रियोसिस का प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है? पीरियड्स के साथ पेन बढ़ता जाता है किसमें? फर्स्ट डे पे ज्यादा होगा, उससे नेक्स्ट डे पे और ज्यादा होगा, उससे नेक्स्ट डे पे और। एंडोमेट्रियोसिस, वेरी गुड। क्यों? व्हाई इज दैट सो? क्यों एंडोमेट्रियोसिस में पेन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग? Because extravasation of blood from the tubes, tubal ends हो रही होती है into the tummy. Good, retrograde blood flow, very good. Inflammation वाला इसमें नहीं होता, less likely. Immediately extravasation, retrograde blood flow होता है through the tubes into the tummy and it causes irritation and causes pain. PID का पेन क्या होता है? PID का क्या पैटर्न है? Very severe pain before periods 1 or 2 and it relieves with the first day, improves with the menses, like improves immediately with the first day of periods, all right. लेकिन जो with couple of days यानी पहले होता है और उसके बाद 1-2 दिन में ठीक होता है, that is primary dysmenorrhea, that is absolutely normal, it happens to everyone. PID में पहले severe congestion होगी, severe pain होगा and the moment period starts it got all fine. और endometriosis में it keeps on increasing with the heavy flow, all right, और फिर towards the end it slows down. Got it? So now you people know the 3 main differentials by dyspareunia. All right. So इसके जो points आपने इसी history के अंदर डालने हैं, infertility के अंदर डालने हैं, वो cyclical pain है, ठीक है? Cyclical symptoms है, हर cycle में होंगे, ठीक है? उसकी chronic history होगी, उसके relevant symptoms होंगे, which is DDDD. What is DDDD? What is DDDD? Relevant symptoms. डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, डिस्कीजिया और जो है ना लास्ट नहीं आ रही। Yes, dysmenorrhea, dyspareunia, dyschezia, and sometimes discharge. All right. So characteristic of pain क्या होती है? Severe pain होती है before, keep on increasing with the periods, and ends with the end of the periods. All right. So increasing pattern is always in endometriosis. All right. So quality of life severely affected, and depends upon the type of endometriosis. ठीक है? समटाइम्स टाइप पे नहीं भी डिपेंड करती, पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस बहुत सीवियर होता है लेकिन उसको इतनी पेन नहीं होगी, लेकिन समटाइम्स माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस वाला पेशेंट भी बहुत ज्यादा पेन की कंप्लेन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ उसकी लीजन्स बनी हुई है, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, किस लोकेशन पे एंडोमेट्रियोसिस है। ऑलराइट। और फिर हमारे पास यूजुअली अनमैरिड बच्चियां कम आएंगी इन चीजों के साथ, हमारे पास फर्टिलिटी कंसर्न्स वाले आएंगे, इसलिए मैंने इसको फर्टिलिटी के टेम्पलेट में डाला है। सो व्हेन यू टेक द हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट विद दैट, you will diagnose it endometriosis associated infertility, उसको खाली infertility लेबल नहीं करना, ठीक है? डिफरेंशियल में इसके PID आएगा, मैंने आपको भी पैटर्न बताया कि इससे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। जनरल टीबी, फैमिली हिस्ट्री होगी टीबी की, टीओमैस की, ठीक है? फाइब्रॉइड होगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फीलिंग ऑफ मास इन द एब्डोमेन, ठीक हो गया? देन कम्स non-gynecological causes जिसमें IBS and UTI है। It's very important differentials, structured discussions last 1-2 attempts में आई हैं जिनका UTI और IBS के साथ differential था। Got it? So next comes, this was all about fertility history, और उसी के साथ मैंने आपको इसका भी बता दिया कि अगर ये पेशेंट आपके पास ये 2-3 infertility के differentials होते हैं उनके साथ आएगा तो आपने
क्या चीज ऐड करके उसका डिफरेंशियल बना लेना है। नाउ कम्स टू द काउंसलिंग। ऑलराइट, तो इनफर्टिलिटी के केस में काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अभी तक जो 1-2 बिगिनर्स कोर्स के सेशन लिए, या आप लोगों में से कोई स्टूडेंट पहले का ले चुका है, तो क्या मुझे वो काउंसलिंग के बेसिक टेम्पलेट्स बता सकते हैं? बेसिक टेम्पलेट 5-6 पॉइंट्स। एनी अदर स्टूडेंट? बस हमारे लास्ट 2 हैं, क्विकली क्विकली कर लें। अस्मा, अक्सा, माहा, वजीहा, आप लोग में से किसी को भी आते हैं? मुझे जस्ट जल्दी जल्दी बता दो कि क्या टेम्पलेट होता है। एनीवन? इंट्रो कराएंगे, फिर क्या करते हैं? ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, ग्रीट करते हैं, आस्क हर नॉलेज टुवर्ड्स टुडेज काउंसलिंग थीम, उसका ब्रीफ इंट्रो लिया, अपनी अप्लाइड नॉलेज उसको असेस करना है, उससे फर्दर क्वेश्चंस पूछने हैं, एंड आपने फिर उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। आस्क पेशेंट टू रिप्रोड्यूस काउंसलिंग थीम इफ पेशेंट वांट्स, बायोडाटा यस यस, एंड में उसको लीफलेट देना है, सपोर्ट ग्रुप का बताना है, फॉलो अप बताना है, और थैंक यू कहना है, ठीक है। सो ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये दिस इज ऑल अबाउट ये बायोडाटा, हिस्ट्री टेकिंग, अप्लाइड नॉलेज, उसको मैनेजमेंट बताना, और उसको साथ साइड बाय साइड इन्वॉल्व रखना, और फिर क्लोज करना। दीज आर द मेन 5 चंक्स ऑफ काउंसलिंग ऑफ एनी स्टेशन, ठीक है, ऑफ एनी स्टेशन। तो जब आपको ये चीज पता होगी कि मैंने अपना टेम्पलेट फॉलो करना है, बेशक आपको वो टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आता होगा, लेकिन आप जब ये 5 पॉइंट्स अप्लाई करोगे ना, तो यू विल गेट 50% मार्क्स, ठीक है। आप अच्छे से अपना बायोडाटा दो, और पेशेंट का पूछो, फिर उसका कंसर्न पूछो, फिर उसकी बारी में उसकी मैनेजमेंट बताओ, फिर पेशेंट को इन्वॉल्व करो, आप कुछ और पूछना चाहती हैं, कुछ और बताना चाहती हैं, और एंड में उसकी क्लोजिंग के आपने लीफलेट भी देना है, फोन नंबर भी देना है, फॉलोअप का भी बताना है, थैंक यू भी करना है, ठीक है। सो HSG एक मेरा टॉपिक है। आप लोगों में से कोई एक पेशेंट जो है वो HSG कराना चाहती है, उसकी क्या काउंसलिंग करेंगे? कोई जल्दी से मुझे बताएगा। मैं एक पेशेंट हूँ, मैं आप लोगों के पास आई हूँ, और मैं आपसे कह रही हूँ मैडम मुझे ये आपने टेस्ट लिख के दिया है, तो ये क्या है और मैं कैसे कराऊंगी? मुझे इन क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर कर दें, छोड़ दें बाकी हिस्ट्री, जल्दी से बता दें। मैम उसको बताएंगे कि ये आपकी देखने के लिए कि ट्यूब्स आपकी खुली हुई हैं कि नहीं खुली, इसलिए टेस्ट करवाएंगे। और उसको मैडम बताएंगे कि इसके किस दिन कराना है? किस दिन ये कराना है आपने मैंने? ये आपने मेंसेस के 5वें दिन करवाना है, तकरीबन एंड पे, जब आपका ब्लड फ्लो हल्का हो जाएगा, ताकि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा उस टाइम पे खुला होता है। ठीक है, और इसमें आपको एक डाई नीचे के बच्चेदानी के रास्ते, मुंह के रास्ते डाला जाएगी एक डाई, और उस डाई जो है आपकी ट्यूबों में से निकलेगी, और फिर आपका एक एक्सरे होगा। उस एक्सरे की रिपोर्ट जो होगी वो आप हमारे पास लेकर आएंगी, जिसकी वजह से हम देख के बता सकेंगे कि आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई। ठीक है, और मैडम मैं किस टाइम आऊंगी करने के लिए? किसी भी टाइम आ सकती हूँ? नहीं, जब आपको मेंसेस आएंगे तो आपने मेंसेस के 5वें दिन जाके ये टेस्ट करवाना है। मैडम इसमें बेहोशी तो नहीं देनी पड़ती? नहीं, इसमें आपको बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पेन किलर के तौर पे पेनाडोल या ब्रूफन ले सकती हैं। अच्छा मैडम, लेकिन मुझे तो ना दवाइयों से एलर्जी है, तो कोई मसला तो नहीं होगा? अमूमन मसला नहीं होता, जो इसमें दवाई इस्तेमाल होती है वो नहीं एलर्जी करती। लेकिन अगर कोई आपका कोई स्पेसिफिक दवाई से आपको एलर्जी है तो उसका आप पहले बता सकती हैं। मैडम आप मुझे साथ ही इसकी रिपोर्ट दे देंगी? रिपोर्ट इसका आप एक्सरे मिल जाएगा आपको साथ ही, वो आपने लाके हमें चेक करवा देना है। ठीक है, तो मैडम मुझे इससे कोई मसला तो नहीं होगा अगर मैं घर चली जाऊं उसी टाइम? अगर आप घर जाती हैं ज्यादातर मसला नहीं होता है, लेकिन अगर आप महसूस करें कि आपको बुखार चढ़ रहा है, नीचे पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द हो रही है, तो फिर आप फौरन हॉस्पिटल आए। ठीक हो गया। एंड कैसे करेंगी? अभी एंड बताएं। हम्म ये इस प्रोसीजर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ये पैम्फलेट्स और लीफलेट्स हैं, इनके ऊपर डिटेल लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकती हैं, तो ये आप मैडम चेक कर लीजिए। पम्फलेट और लीफलेट क्या होता है? हम्म, मुझे भूल गया इसको उर्दू में किताबचा क्या कहते हैं इसको। मैंने कहा ना, इंग्लिश आप लोगों की मदर टंग है ना? अच्छा, यस मैम। ठीक हो गया। चलो, वेरी गुड, दैट्स गुड। वजीहा थी हमारे साथ, राइट? सी, जी सो मैम।
तरह से यू पीपल हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग जो भी आ रही है, और जो चीज नहीं आती ना उसको तो मैं कहती हूँ जरूर अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो जब एक दफा आप अटेम्प्ट कर लोगे ना फिर वो आपको चीज नहीं भूलती है, ठीक है। तो देखो ये आपने खुद ही ये स्टेशन पूरा कर लिया, और इसमें बस यही यही सब कुछ बताना है, यही आपसे रोल प्लेयर पूछेगा, या अगर आपको टीचिंग स्टेशन आया है तो यही आपने अपने फर्स्ट ईयर पीजी को सारा कुछ बताना है। गॉट इट? सो जी मैं जो है आपको ये बता देती हूँ कि ये इंग्लिश में इसका एक टेम्पलेट बना हुआ है और इसको उर्दू में कैसे बोलना है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट की पर्सनल डिटेल्स ले लें, एक्सप्लेन द नीड ऑफ दिस प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद आप कैसे करना है ये सारा बताएं कि बाय इंजेक्टिंग, ओके ठीक है, कैसे डाई इंजेक्ट करते हैं इसमें। फिर उसके स्टेप्स क्या हैं कि आपने कम एट डे 9 ऑफ योर पीरियड्स, नो नीड फॉर एडमिशन, कम इन ओपीडी अपॉइंटमेंट, ठीक है, नो एनेस्थीसिया विल बी रिक्वायर्ड, दे विल इंसर्ट अ कैथेटर to your cervix and inject the dye, then they will take the x-rays and that is all. Advantages: there is no need to stay, there is no anesthesia required, easily done, good sensitivity, specificity, and disadvantages are mild exposure to the radiation, mild pain, sometimes give positive results when it should be negative. वो क्यों होते हैं? वो क्यों होते हैं? ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाती है, हालांकि नहीं होती है, असल में हम लेप्रो करते हैं तो उसकी खुली होती है। क्यों हो ट्यूब जाती है? स्पैज्म में जाती है। ट्यूबल स्पैज्म हो जाता है, वेरी गुड, ठीक है। सो पेन की वजह से या ट्यूबल, हम सडन जो गश एकदम से करते हैं उसकी वजह से ट्यूबल स्पैज्म हो जाता है तो वो नेगेटिव आ जाती है। ऑल राइट, गुड अक्सा। सो व्हेन टू कलेक्ट द रिजल्ट्स, आपने बताना है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हो, रेडियोलॉजिस्ट कुछ दिन लेंगे, वो आपको फिल्म दे देंगे, लेकिन 102 दिन में आपको बुला के रिपोर्ट दे दी जाएगी, और डिस्चार्ज के वक्त आपको दर्द के लिए और एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, और वो आप घर में भी ले सकते हैं। इन केस ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, आपने रेड फ्लैग्स बताने हैं कि आपने कब आना है, अगर ब्लीडिंग होती है, पेन होती है, फेंटिंग होती है, तो आपने फौरन इमरजेंसी तशरीफ ले आना है, ठीक है। और इसके बाद में आपने उसका करने का नहीं बताया। अब क्विकली मैं सुन लो, ये जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर मैं इसको बोलूँ तो कैसे बोलूंगी। क्या, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तैयबा है, आपका क्या नाम है, मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ, अच्छा आपके जो रिकॉर्ड लेकर आई हैं उससे मुझे ये मालूम हुआ है कि आप हमल कर चाहती हैं, और डॉक्टर ने आपको ये ट्यूब टेस्ट लिख के करने के लिए भेजा है, और फिर आपने हर पैराग्राफ के बाद कहना है क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ, क्या ये सही है, क्या आप मेरी बात समझ रही हैं, या क्या आप बताना चाहेंगी, ठीक है। फिर पूछे आप इस टेस्ट से मुतालिक क्या जानती हैं। आपने पेशेंट का बैकग्राउंड नॉलेज डिस्कस करना है कि क्या आप इसके बारे में क्या जानती हैं। चलिए मैं बताती हूँ, इस टेस्ट को HSG भी कहते हैं। ये माहवारी के व्हेन टू डू इट, ये माहवारी के फौरन फारिग होने के बाद 9-10 दिन के अंदर अंदर किया जाता है। और प्री और प्रेपरेशन इसकी क्या हो सकती है कि इस टेस्ट में एक डाई का इस्तेमाल किया जाता है, और जरूरी है कि आपको इस डाई से एलर्जी ना हो, कि आपको पहले किसी दवाई वगैरह से एलर्जी है, ठीक है। सो इस टेस्ट में आपको बेहोशी की जरूरत नहीं है, आप सुबह अपने दिए गए वक्त पर, मुतय्यन वक्त पर आए, जो अपॉइंटमेंट ली दी है उस वक्त पर आए, और पहले बच्चेदानी के मुंह से एक नलकी डाली जाएगी, और उस नलकी में डाई डाल के एक्सरे लिए जाते हैं, ठीक है, और देखा जाता है कि ट्यूबें खुली हैं या नहीं। और इस ट्यूब के टेस्ट के बारे में मालूमात 80 से 85% तक मिल जाती है। और ये रिपोर्ट मैडम, मुझे रिपोर्ट कब मिलेगी? आपको 1 से 2 दिन में इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। मैडम कोई मसला तो नहीं है? नहीं, इससे आमतौर पर मरीजों को मसला नहीं होता, लेकिन आपको मामूली दर्द वगैरह हो सकती है, लेकिन अगर आपको दाग लगे, आपको शदीद तकलीफ हो, या आपको लगे कि आपके पेट में शदीद दर्द है और ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इमरजेंसी आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं छुट्टी से पहले आपको दर्द की दवाई दूंगी, वो आप घर जाके भी ले सकती हैं, और इसमें हल्की फुल्की दर्द होना और खून का लगना नॉर्मल है। अच्छा जी, डिस्चार्ज के वक्त मैं आपको दवाई दे दूंगी, आपको इन्फेक्शन के बारे में बता दूंगी, और आपने इसकी रिपोर्ट लेने के बाद अपने डॉक्टर के पास या मुझे आके दिखाना है। और आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं, आपको समझ आ रही है? ठीक है, मैं आपको कुछ मालूमाती किताबें दे रही हूँ, आप कुछ और पूछना चाहें तो इस पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकती हैं, और आप कुछ पूछना चाहती हैं? चलें, बहुत शुक्रिया। गॉट इट? सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है। अब मरीज आपसे नहीं भी पूछता तो भी आपने मरीज को सारा कुछ बताना है, अगर वो रोल पर बैठ के आपसे सवाल जवाब करता है तो भी आपने उसको सारा कुछ बताना है। गुड, ठीक है। चलो, इसी तरह से एक पेशेंट को आपने काउंसिल किया है फॉर IVF, अब वो आपसे, आप उसको कैसे काउंसिल करेंगी? चलें जल्दी से मुझे बताएं। मरीज का IVF करना है जी, मैडम ये क्या होता है? कौन करेगा? जल्दी जल्दी मिलके कर लो। चलो मैं बताती हूँ, उसमें भी उसी तरह से इंट्रोडक्शन कराया, ठीक है। उसके बाद एजेंडा सेटिंग क्या होती है आपने बताना है कि क्या आप जानती हैं आपकी रिपोर्ट में क्या है। ऑल राइट,
फिर आपको पता चल गया कि एजोस्पर्मिया है उसका, उसके नील स्पर्म्स हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो ये एक ब्रेकिंग बैड न्यूज, एक सैड रिपोर्ट है जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपने करना है डिस्क्लोज रिपोर्ट को, ठीक है। आपके शौहर की रिपोर्ट्स का मुताला करके मुझे पता चला है कि उनके जरासीम ना होने के बराबर हैं, या फिर वो इतने ताकतवर नहीं है कि आमतौर पर कुदरती तौर पर उनसे हमल हो सके। आप समझ रही हैं? आप परेशान ना हो, आपके शौहर साथ आए हुए हैं। अच्छा, बेहतर होगा कि आप उनको भी बुला लें। मैं फिर आपको ये समझाती हूँ। शौहर आएगा नहीं, बस आपने बोलना होता है, एग्जामिनर जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो मार्क लगाते हैं इसका, ठीक है। सो आप परेशान ना हो। अच्छा, ये मसनूई तरीके से हमल की कोशिश होती है। इससे पहले देखा जाता है कि जरासीम बन ही नहीं रहे या निकलने में रुकावट है। ये क्या चीज है, कौन सी टाइप्स है ये? ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। गुड। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, ठीक है। सो अगर बन रहे हैं और बाहर निकलने में रुकावट है, तो इस सूरत में हमल के इम्कानात कैसे होते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव गुड और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव गुड? ऑब्स्ट्रक्टिव गुड और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव गुड? मैम ऑब्स्ट्रक्टिव गुड है। ऑब्स्ट्रक्टिव गुड, वेरी गुड, ठीक है। बन रहे हैं, बाहर निकलने में मसला है, नो प्रॉब्लम, वी हैव स्पर्म्स, वी कैन डू आईवीएफ इक्सी। प्रॉब्लम वहां है जहां स्पर्म्स है ही नहीं एंड एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। सो हमें बेसिकली एक स्पर्म चाहिए है आईवीएफ करने के लिए, और जहां बन रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो आपने उसको ऐसे ही अच्छा सा काउंसल करना है, ठीक है। तो इस सूरत में हमल के इम्कानात बहुत अच्छे हैं। इस सूरत में मर्द के जरासीम बायोप्सी के जरिए लिए जाते हैं और इन्हें तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। फिर औरत के अंडों का साइज, यानी मैं आपको बार बार मुआयने के लिए बुलाएंगे और आपका अल्ट्रासाउंड के जरिए अंडादानी में अंडे का साइज चेक किया जाएगा, और जब वो एक मुनासिब मिकदार तक पहुंच जाएगा, तो हम सुई के जरिए थोड़ी सी मामूली बेहोशी में आपके अंडादानी से अंडे लेंगे और इन जरासीम को लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मतलूबा साइज होने के बाद उस जरासीम को आपकी बच्चादानी के अंदर रख दिया जाएगा और उसके साथ कुछ टीके, कुछ दवाइयां और अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। ठीक हो गया? कुछ और पूछना चाहती हैं? फिर आपसे मरीज पूछेगा कि ये कितना महंगा है, मेरी और क्या ऑप्शंस हैं, इसके नुकसान क्या है, इसका सक्सेस रेट क्या है और उसकी एंडिंग क्या है, ठीक है। तो फिर जो जो रोल प्लेयर आपसे सवाल करता है वो आपने उसके जवाब दिए जाने हैं। सो हिस्ट्री में आपने इंट्रोडक्शन करा दिया, हस्बैंड कंपेनियन उसकी रिकन्फर्म कर ली, हस्बैंड सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बाय 2 सोर्सेज, फिर आपने ब्रेकिंग बैड न्यूज की, योर शुड बी एम्पैथेटिक, योर टोन शुड बी लो, यू शुडंट रश, देन यू हैव टू सपोर्ट। मैं समझ सकती हूँ, आप अपने हस्बैंड को बुला लें, ठीक है। ओके, फिर ठीक है, रीअश्योर कर दिया, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, परमिशन, ठीक है। फोकस हिस्ट्री ले ली, रीसेंट, पास्ट, क्वार्टर, ये सारी जो भी हमने की है उसके मोटे मोटे पॉइंट्स पूछे, उसको फिर सारी अवेलेबल ऑप्शंस बताई, फिर उसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, रिजल्ट, सक्सेस रेट, सारा कुछ बता दिया। फर्दर इन्वेस्टिंग, आईवीएफ किसी गवर्नमेंट सेटअप में हो रहा है? क्या कॉस्ट है आईवीएफ की? गर्ल्स, IVF was planned to be in a government setup in 2025. Unfortunately, it no 5-6 lakhs तो बहुत पुराना था बजी, हाँ 5-6 lakhs तो बहुत पुराना था। अब तो 10-12 पे जा चुका है अच्छे सेटअप्स में विद गुड सक्सेस रेट, ठीक है। सो गवर्नमेंट, वी वर प्लान, पाकिस्तान गवर्नमेंट में 2025 में प्लान किया था कि कुछ एक आधे सेटअप में पंजाब में स्टार्ट किया जाए, बट इट हैज वेरी सो मच एथिकल इश्यूज, सो मच लाइक उसको अभी मैनेज करना शायद इट्स आउट ऑफ द बाउंड्स। सो लेट्स होप कभी आम गरीब बंदे के लिए भी ये चीज इजी एंड मैनेजेबल हो सके, बट स्टिल नॉट। ऑलराइट। सो ऐसे पेशेंट जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या अदर ऑप्शंस बताते हैं? क्या ऑप्शन बताते हैं? यस, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, जिसका IUI से नहीं होगा IVF। अडॉप्शन का, मैम अडॉप्शन का। Adoption is the option for those who are very poor, who cannot afford and who have this concern. ठीक हो गया? So ये सारा कुछ आपने उनको बताना है। So what are the points you are going to cover? I think I have covered all of these. IVF क्या है, aim, ये सब मैंने आपको अभी बता दिया। Prerequisites क्या है, indications क्या है, treatment procedure क्या है, investigation, diagnostic procedures, elaboration of the points। जो भी रोल प्लेयर आपसे सवाल करेगा, आपने उसको अभी जैसे हमने डिस्कस किया वैसे बताते जाने। Consent, ठीक है। Prediction, predictive factors क्या है, predictive factors?
What are the previous predicted successful pregnancy or a previous Good. successful IVF. सेकेंडरी सब फर्टिलिटी में सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. ऑल राइट, व्हाट एल्स? एज, वेरी गुड अक्सर. व्हाट एल्स? कोई और इस फैक्टर ना हो, ठीक है. तो और पेशेंट अफोर्डेबल हो ना. प्रिडिक्टिव फैक्टर ही है ना, अफोर्डेबिलिटी है, वो फिर भी ट्राई कर सकता है, ठीक है. सो कॉजेस क्या होते हैं अभी फेलियर के? राइट टाइम पे एग्स ना लेना, राइट साइज ऑफ एग ना लेना, जो स्पर्म एस्पिरेशन है उसकी फैसिलिटीज अच्छी ना होना, ठीक है. हाँ जी बिल्कुल, वहाँ नंबर ऑफ साइकिल्स के ऊपर, ठीक है. और फेलियर, पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज इम्प्लांट कर देना, बिल्कुल ठीक हो गया. सो ये सारे इसके फेलियर के कॉजेज हैं, ठीक है. कॉस्ट अभी मैंने आपको डिस्कस कर दी. फैसिलिटीज आर वेरी लेस. आपने अपने एरिया में जहां आप एग्जाम दे रहे हो या जहां आप काम करते हो वहां पे आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस एरिया में कितने का हो रहा है, ठीक है. देन रिजल्ट्स ऑफ आईवीएफ ट्रीटमेंट कितने होते हैं? विद वेरी गुड रिजल्ट्स भी 20-25% ही इसका जाता है सक्सेस रेट, ठीक है. सो उनको फेलियर के बारे में भी बताना है, और फिर क्या बताना है कि इसमें वो ट्विंस का जरूर बताना है, ठीक है. मिसकैरेजेस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बताना है. इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द रिजल्ट्स बतानी है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर आईवीएफ काउंसलिंग. अच्छा, ये टेम्पलेट बेसिकली सिर्फ इनफर्टिलिटी का था, और ये उसके क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एक बेसलाइन आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया जा रहा होता है कि इस टॉपिक के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी. आई विल मेक श्योर कि आज ही ये टॉपिक्स अपलोड हो जाएं, और जो रिकॉर्डेड सेशन है अबाउट द फर्स्ट सेशन जिसमें मैंने एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो करा दी है, उसमें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पीसीओ, सेकेंडरी एमेनोरिया और पीआईडी, ठीक है. इसके 2-3 की टेम्पलेट्स हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे. प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज राइट विद योर ओन हैंड्स, मेक योर नोट्स विद योर ओन हैंड्स एंड कीप ऑन लुकिंग एट देम एंड रीडिंग देम. फ्रेंड्स को सुनाएं, जाके वार्ड में हिस्ट्री लें और बार बार अपना टेम्पलेट खोल के देखें, उस टेम्पलेट को रिफाइन करें, हमारे टेम्पलेट्स को करेक्ट करें. इफ यू थिंक कि इसमें मैडम ऐसे ऐड होगा तो इजी हो जाएगा, कोई निमोनिक बनाना है तो वो बनाएं, ठीक है. सो डू गिव मी अ फीडबैक. अभी मुझे अभी लाइव फीडबैक भी दो कि किस तरह से आप लोगों को ये लगा है सेशन. आज के दोनों जो टॉपिक्स हमने मेन किए हैं, डू यू पीपल फाइंड इट कंफर्टेबल? डू यू पीपल फाइंड इट इजी? नाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू पीपल. Is it good? All right, chalo. Thank you so much, Vijaya. Thank you. Chalo. Thank you, Aksa. All right, ठीक है. चलें. उसके बाद जो क्या है, अब आपका नेक्स्ट आपको वो रिकॉर्डेड सेशन भी मेरी हिस्ट्री टेकिंग की टेम्पलेट का मिल जाएगा, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो कोर्स होगा उसमें आप लोगों से मिलूंगी. आई होप you people are Excuse me, joining ma'am. for the classes as well. Yes. मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी, श्योर. मैम मैंने ना अपनी एक फ्रेंड से पूछा था, उसका अभी फेब में ये अटेम्प्ट क्लियर हुआ है टॉक्स का. तो वो कह रही थी कि उसका ना एक सिनेरियो था एमआरकेएच के ऊपर कि उसकी हाँ। यूट्रस नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं. तो वो कह रही थी, मैंने तो उसको सरोगेसी की तरफ ले गई थी. तो हम ऐसे सरोगेसी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कि पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है? हमने कहना है कि हाँ, हमने यही बोलना है मैडम, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सरोगेसी बट इन आवर सेटअप, आवर एथिकल एंड रिलीजियस बाउंड्रीज, वी कुड नॉट ऑफर दैट, बट देयर ठीक इज है. एन ऑप्शन. देखो वही बात है, एमआरसीयूजी का पैटर्न ला रहे हैं ना, तो बाहर के कंट्रीज में तो एवरीथिंग इज अलाउड, दे आर डूइंग एवरीथिंग, यू थिंक ऑफ दैट एंड दे आर डूइंग. तो व्हेन यू द पर्पस ऑफ दीज टॉपिक्स इज कि आपको पता एमआरकेएच कितना आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में देखा है, हार्डली किसी ने एक आधा केस देखा होगा ना, ऐसा ही है ना. यस मैम. तो यस अगर वो मैम. एग्जाम में दे रहे हैं तो दे जस्ट वांट टू नो कि आपका बुकिश नॉलेज कैसा है, आपको बाहर के कंट्रीज में आप compete करते हो, आप वहां जाके उनको गोरों को ये बताओगे कि नहीं नहीं ये तो हलाल नहीं है, ये तो जायज नहीं है, मैम वो ठीक कह है. रही थी कि फिर जो रोल प्लेयर थी ना, वो मुझे उसके लॉज की तरफ ले गई कि पाकिस्तान में सरोगेसी के कौन से लॉज हैं. हाँ देखो, हमें तो इतनी डिटेल भी नहीं पता, ठीक है. तो आपने आपको फंसाना ही नहीं है, बोलो मैडम अगर ये पेशेंट ठीक है. देखो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, ये जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा. जिस तरह स्पर्म डोनेशन के ऊपर लास्ट टाइम किसी एग्जामिनर ने बात करना शुरू कर दी थी, तो हम कहाँ करते हैं, ठीक है. और अल्लाह माफी दे, अगर कोई करता है कराता है तो वो उसका अपना रिलीजियस अपना एथिक्स है, लेकिन हम ठीक बीइंग है. मुस्लिम, अभी मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस में आप लोगों में से कितने मुस्लिम्स नहीं है, तो वी डोंट नो, ठीक है. सो इवन फिर वही बात आएगी कि आप मुस्लिम के कुछ सेक्ट्स उठाओ तो वो उसमें उस चीज को भी अलाउ कर देंगे. सो वी डोंट हैव टू
we just don't impose our opinion. We just say that these are the options, but due to our ethical moral backgrounds, we don't offer that. I won't do that, but that's it. जी मैम, यही क्वेश्चन था मेरा कि ये हमने बोल देने कि these options जी are जी available. जी जी ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेंगे what option ठीक है. she have. मतलब देखो, आप तो एक जेंडर आप प्रैक्टिशनर हो ना, आपके पास पेशेंट आके कहती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, तो ठीक है, इफ यू आर नॉट विलिंग, आप कहो आप किसी और से सेकंड ओपिनियन लेना है, ठीक है? मैं ठीक है, आगे के लिए ठीक आपको है. बता रही हूँ, जितना अभी आप लोग प्रैक्टिस में होंगे ना, पेशेंट कम्स फॉर टर्मिनेशन 4.2 वीक्स के ऊपर, 4.6 वीक्स के ऊपर, 5 वीक्स 1 डे के ऊपर, 5 वीक्स 4 डे के ऊपर के टर्मिनेट कर दें। अभी तो धड़कन ही नहीं आई, अभी तो यही नहीं। रादर मुझे याद आ रहा है कि शायद किसी एमसीपीएस के एग्जाम में इस तरह का कुछ सिनेरियो आया भी है, या एफसीपीएस में, कि वो टर्मिनेशन के उसका क्या हुआ था कि बीटीएल किया है और वो फेल हो गए, पेशेंट केम विद प्रेगनेंसी, और वो एंग्री पेशेंट वाला बेसिकली सिनेरियो था, ठीक है? उसमें मरीज आपको सब कुछ कहेगी, आपने उसको बस काउंसल करना है, ठीक है? आपने उसको ठंडा करना है, आपने उसको समझाना है, फिर आपने उसको थोड़ा सा ये बताना है, ठीक है? और फिर आपने कहना है यू कैन टेक सेकंड ओपिनियन, ठीक है? और हम देखते हैं एंड ऑल दैट, बट वी डोंट ऑफर टर्मिनेशन, ठीक है? ठीक है बाकी मैम. लोग एथिकली मॉरली यू शुड बी दैट मच स्ट्रांग इनफ कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस पे भी बैठ के बोलो आप धड़ल्ले से कि नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अलाउड, टर्मिनेशन इज नॉट अलाउड, वी आर नॉट ऑफरिंग, इट्स नॉट अ टॉफी जो लोग माइजो बांटते फिरते हैं, लिटरली टॉफी की तरह बांटते फिरते हैं, ठीक है? बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना उनका सिर्फ ये पर्पस होता है दैट यू शुड नो, और आप फिसल ना जाओ एग्जामिनर के, हाँ इसकी तो सरोगेसी कर दो, मरीज चीख रही है, जी मैडम करा दूंगी, क्यों भाई? आप बोलो कि मैडम शी कैन हैव अ सेकंड ओपिनियन और ये जा सकती है, बाहर पता कर सकती है, देयर इज एन, दिस इज एन ऑप्शन, बट आई एम नॉट ऑफरिंग दैट, ठीक हो गया? ठीक है मैम. थैंक यू मैम. सो ये जो हमारे एथिकल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और इश्यूज है ना, दिस इज स्टिल हॉट डिबेट, बट नो वी डोंट डू दैट, नो वी डोंट ऑफर दैट, ऑलराइट? सो आप कहोगी कि मैं इसको एडॉप्शन की तरफ रेफर करूंगी, मैं इसको एडॉप्शन की तरफ काउंसल करूंगी, गॉट इट? आपने बस इसके ऊपर कायम रहना है, यस ठीक हो मैम. गया? चलो, स्टिल पढ़ो, कोई क्वेरी होती है तो मोर देन वेलकम, डीएम करो, ग्रुप में लिखो, ये उर्दू पढ़ो, जिसको समझ नहीं आती वो पूछ ले, कोई अपना टेम्पलेट अच्छा सा शेयर करना चाहते हो तो जरूर करो, आई वुड लव दैट, मैं इसमें कोई चीज मिसिंग है तो मैं इसमें ऐड करके अच्छा फील करूंगी, ठीक है? तो प्लीज गो अहेड एंड आई होप यू विल जॉइन अस इन द लॉन्ग कोर्स, और फिर उसके बाद हम क्रैश कोर्स में भी आप लोगों के साथ आए, मैम एंड आई जी 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 मैम जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस क्लिनिकल उसमें देखा है कि कुछ पेशेंट्स उनको आईवीएफ के लिए काउंसिल करो तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो हराम है और इस तरह से। नो नो मैडम अगर आई पेपर में इस तरह पेशेंट कहता है, हाँ नहीं, आप जी उससे कहो मैडम वो कहते हैं कि कि नहीं 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 ये ठीक आईवीएफ नहीं है में वो देखो, जी आप उससे कहो आप अपने सेक्ट से फतवा ले सकते हैं, मैं आपको जनरल प्रैक्टिस का बता रही हूँ, एग्जाम में इतना कंट्रोवर्शियल कोई नहीं पूछता आप बैठ के, ठीक है? उसमें आप ठीक है एक मैडम। मिनट ठहरो, मैं ना शेयरिंग स्टॉप कर दूँ, ठीक है? तो उसमें आपने